विजुअल है यहाँ पर देखिए कैसे ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है फर्स्ट फ्लोर था उसको आग पर काबू में किया गया और जिस फ्लोर से वो छात्र गिरा था अब उस फ्लोर पर आप देखिए किस तरीके से रस्सी से व्यवस्था बनाकर कर्मचारी फायर ब्रिगेड के चढ़ते दिख रहे। भैया आप लोग थे जब आग लगी थी, आप पहुंचे आपने क्या देखा था, जरा बताइए आपने क्या देखा? अरे आग काफी पहले तो काफी कम थी तो हम लोगों ने सब लोगों ने यहाँ पे फोन करा, लेकिन कितना टाइम लगा आने में? कम से कम 45 मिनट लग गए। एक बंदा ऊपर से गिरा था। कौन से फ्लोर से गिरा था? वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर से गिरा था, उसकी कमर की हड्डी टूट गई। तो हम लोग एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस लोग आ नहीं पाए थे। काफी सीरियस हालत है। आपको मालूम था इस इमारत में क्या होता है? वो सेकंड फ्लोर में लाइब्रेरी थी और नीचे बेड शॉप था। इसकी क्या नाम था? लाइब्रेरी का आइडिया है? नहीं, लाइब्रेरी का नहीं याद है, लेकिन बच्चे लगभग आते जाते थे लगभग 8-9 लोगों ने हम लोगों ने उतार दिया था सीधा। तो आप लोग खुद आग अभी भी देखिए जलती हुई दिखाई दे रही है बगल वाली इमारत में। कम से कम 17 से 18 लोग ऊपर हैं। ऐसा लग रहा है आपको? तो देखिए ये प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से कही गई बात है, अगर ऐसा होगा तो बेहद ही विकराल स्थितियां बदलती दिखेंगी। पुलिस को देखिए किस तरीके से कमिश्नर लखनऊ जो है वो भी पहुंच गए। हमने पहले ही बताया था कि मुख्यमंत्री ने सीधे फोन करके निर्देश दिया अधिकारियों को। सर कुछ जानकारी देखिए, तो कमिश्नर लखनऊ भी पहुंचे हुए अभी बात करने से इनकार कर रहे हैं। हम अभी उनसे भी सब बात करेंगे, लेकिन जरा इस हिस्से को देखिए और इस हिस्से के एक्शन को देखकर समझिए कि कितनी यहाँ पर स्थितियां चुनौतीपूर्ण है। कैसे जो तमाम फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अलग एक और सीढ़ी लगाई जा रही है। उस छोर पर देखिए कैसे तैयारी है कि जो ऊपर का फ्लोर है, जहां को लेकर सबसे ज्यादा संदेहास्पद स्थिति है, जहां को लेकर चुनौतियां सबसे ज्यादा चर्चा में है, वहां पहुंचा जा सके। और अंदर फिर एक बार ग्राउंड फ्लोर पर आग उठती हुई दिखाई दे रही है। देखिए पीछे की तरफ आग जलती हुई दिखाई दे रही है। ये आग फिर एक बार चुनौती बनती दिखाई देगी। ऊपर जो कर्मचारी चढ़ा था फिर एक बार नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अभी अंदर जाने की स्थितियां नहीं है, चुनौतीपूर्ण ये स्थितियां है। आप देखेंगे यहाँ पर लोग जो है, लोकल लोग हाथों में फायर मिशन जो होता है, आग बुझाने वाले यंत्र जो होते हैं, उनको लेकर पहुंचे हुए हैं। और इन सब इंतजामों साधनों के बीच में प्रयास करता ये है कि नदी के पीछे की तरफ खींचा जा रहा था। तो गाजी जी पीछे हटिए, ये जो लोहे की बैरिकेडिंग थी उसको पीछे गिराने की कोशिश है ताकि एक ओपन, एक खुला हुआ पूरा स्पेस दिख सके, जिससे इसके ऊपर काम किया जा सके। खुला स्पेस दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर पूरी कोशिश जो फायर ब्रिगेड की टीम है रस्सी बांधकर इस लोहे की रॉड को ही गिराने की कोशिश कर रही है ताकि सीधे जो पानी है वो अंदर की तरफ जा सके। प्रयास ये है कि सीधे पानी अंदर की तरफ जाएगा तो चुनौती कम होगी, लेकिन नीचे लपटे बढ़ती हुई देखिए ताकत लगाकर इसे गिराने की कोशिश की जा रही है। ताकत लगाकर देखिए ताकत लगाकर यहाँ पर गिरे और ये गिरने से पीछे की तरफ आग कितनी विकराल है इसे समझिए। पीछे जो लपटें उठते दिख रही है वही चुनौती है, वो लपटें ही चुनौती है। उन लपटों के बीच में किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल किया जाए आग को, ये समझने वाली बात है। काफी देर से फायर ब्रिगेड की टीमें काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी लपटें कैसी है देखिए, विकराल लपटें हैं और इन लपटों के बीच में चुनौती कितनी बड़ी है। आप देखिए फायर ब्रिगेड की टीम पहले उस पूरी बैरिकेडिंग कवर को हटाया गया और अब अंदर की तरफ जिस तरीके की लपटें हैं, अभी अंदर घुसना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। फर्स्ट फ्लोर आग में बिल्कुल धधकता दिखाई दे रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे भी अपने से एक बार आग उठती दिखाई दे रही है। और अब ये देखिए आगे बढ़कर यहाँ पर दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको कि कैसे जो ये जो टीमें हैं यहाँ पर फायर ब्रिगेड की, वो सीधे पानी जो है अंदर की तरफ शूट कर रही है कि सीधे अंदर पानी जा सके। तो देखिए ऊपर की तरफ कैसे एक जो अधिकारी है वो पहुंचे हैं और आंखों से इशारा कर रहे हैं कि अंदर आया जा सके। और अब देखिए धीरे धीरे जो टीमें हैं अंदर लपटे हैं, कितने अनकंफर्टेबल वो पुलिसकर्मी है, उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि ताप कितना ज्यादा है और इस ताप में चुनौती कैसी है अंदर जाकर काबू पाना। और अब इस पाइप को अंदर ले जाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो देखिए ये पाइप को अंदर की तरफ लेकर जाते हुए, फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि ये पाइप अंदर जाए तो जो लपटे हैं उनको काबू में लिया जाए। तो इस चुनौती को समझिए, काफी देर से प्रयास है कंट्रोल करने का, लेकिन अभी जब ये हटा है सामान तो कैसी लपटे फिर से देखिए, कैसी लपटे हैं, कैसा विकराल अंदर स्थितियां बनी हुई है। जो पुलिस कर्मी अंदर गए हैं वो भी बेहाल है और जो पीलापन दिख रहा है, जो आग का हिस्सा दिख रहा है, बता रहा है अंदर चुनौतियां कैसी होंगी। और ये डर ऊपर के फ्लोर को लेकर भी है। ऊपर के फ्लोर में वो लाइब्रेरी थी और लपटे जिस तरीके की नीचे दिख रही है, ऊपर क्या हालात होंगे वो एक अलग तरीके की चुनौती होगी। बॉडी लैंग्वेज जो है इन कर्मियों की उसे देखिए और समझिए कि कितना मुश्किल होगा। अंदर कैसी भट्टी बनी हुई है, तो तस्वीरों को देखकर भयावह, इन तस्वीरों को देखकर चुनौतियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए मशीन जो थी ऑटोमेटिक मशीन सीधे सेटअप किया गया है कि वो अंदर पानी बूस्ट कर सके। और देखिए पानी तेज प्रभाव में अंदर की तरफ शूट किया जा रहा है ताकि पानी अंदर जाए तो जो चुनौती है वो कंट्रोल में की जा सके। तो देखिए यहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और
चुनौती किस हद की है इन तस्वीरों से समझ में आ रहा है। अब अंदर की तरफ सीधे पंप किया जा रहा है पानी को और धुआं जिस रफ्तार में उठ रहा है, समझ में आ रहा है कि कैसे इस प्रयास से धुएं आग को बुझाने में राहत मिलेगी। जो ताप था उस जगह पर इमारत में जिस तरीके का ताप था, जब आग पे पानी पड़ा है तो जो धुआं उठा है वो पूरी कहानी बयां कर रहा है। जरा एक बार फिर तस्वीरों को देखिए और समझिए कि अंदर कैसी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। जो पुलिसकर्मी, जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अंदर पहुंचे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कहानी बयां कर रही है। लेकिन बहुत ही बड़ी चुनौती है, देखिए धुआं देखिए किस तरीके का उठा है और ऊपर धुआं उठता तो नीचे आग बढ़ती दिखाई दे रही है। ये बड़ी चुनौती। और देखिए आगे बढ़कर पुलिसकर्मी इशारा भी कर रहे हैं कि उसको रोको, उस आग को रोको वरना ये आग आगे चलकर रेस्क्यू में। क्या भैया आप पहुंच गए थे क्या टाइम से? हम तो अभी बाद में जब धुआं उठा तो हम बाद में जब आग मालूम चली तो आप आ गए थे क्या? अंदर कितने लोग आग में फंसे थे, क्या लगा? ये तो नहीं मालूम सर अंदर कितने। आप पहुंचे थे क्या टाइम से? नहीं टाइम से यहाँ पे आए थे, बाथरूम में सब लोग हैं। अंदर है लोग? हाँ कौन बताया आपको ये बात? मेरे अंदर मामा है। आपके मामा अंदर है? बात हुई क्या उनसे? हाँ बात हुई आधा घंटा पहले। अभी ठीक है, सब लोग अंदर कुछ बताया उन्होंने? अभी आधा घंटे बाद से तो क्या कैसे बता काफी उपाय आदि क्या अदर काम करते हैं मामा अंदर? अब हाँ काम करते क्या करते हैं? हैं, डिजाइनिंग। लाइब्रेरी में? नहीं हेड ऑफर में। तो देखिए ये ऊपर का हिस्सा है और ये जो बातें हैं, ये बातें बड़ी डराने वाली है। जो प्रत्यक्षदर्शी जो बातें तमाम बता रहे हैं उससे तस्वीर बड़ी ही भयावह मालूम चल रही है। और अंदर की तरफ देखिए लपटें नीचे वाले फ्लोर पर बढ़ती चली जा रही है। फर्स्ट फ्लोर पर अब आग की लपटें तो कम दिख रही हैं, लेकिन जो तपन थी, जो ताप, जब आगे बढ़ते हैं कोशिश करते हैं कुछ आगे बढ़कर विजुअल्स आपको दिखाने की, कुछ तस्वीरों से बात को समझाने की, कैसे यहाँ चुनौतियाँ हैं। और देखिए फर्स्ट फ्लोर पर पूरी तरीके से पानी की बौछार कर कभी एक नया पाइप देखिए, एक नया पाइप बिछाने की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि गाड़ियां यहाँ काफी पहुंची हुई हैं। धुआं देखिए आसमान में किस तरीके से उठा है। लगातार चुनौतियां जो है फायर ब्रिगेड की टीम के लिए बढ़ती हुई। पीछे राजेश जी इस तरफ आइए और दिखाइए तस्वीरें। राजेश गुप्ता कैमरा पर्सन आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर व्यवस्था की गई। आप दिखाइए उस छोर पर दिखाइए और कितने एम्बुलेंस है जरा, और कितनी फायर ब्रिगेड। आप पीछे की तरफ देखेंगे एम्बुलेंस तैयार खड़ी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू होगा और लगातार देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, 3 गाड़ी पीछे दिख रही है और इसी तरीके से कतारबद्ध 4 गाड़ियां आगे की तरफ खड़ी दिखाई दे रही है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां हैं और फायर ब्रिगेड। एक बार फिर से आग की तरफ चलिए राजेश और दिखाइए किस तरीके से ऊपर पुलिसकर्मी जो है उनकी हालत देखिए कितने लथपथ और बेहाल इस आग से है। गीला रुमाल ले रखा है ताकि जो धुआं है उसमें कंट्रोल कर सके। आप बताओ, आप आगे थे क्या जो घटना घटी? जी हम यहीं पे थे। यहीं पे थे आप? क्या हुआ था? थोड़ी सी आग लगी थी, उसके चक्कर में थोड़ा और पूरा फैलता गया था पूरा। कोई जानने वाला आपका भी अंदर है? नहीं अंदर कोई नहीं। आप आए तो आपने निकाला लोगों को? नहीं वो एक ऊपर से फैला था, यहाँ पे नीचे गिरा था। तो एम्बुलेंस हटाया आप लोगों ने? हाँ हटाया, एम्बुलेंस आने में बहुत देर हो गई थी। ये इमारत किसकी है आपको आइडिया है? ये नहीं। तो देखिए अब लोग जो है स्थानीय जो अनुभव उन्होंने किया, जो देखा वो बात जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अंदर की तरफ जो आग की लपटें थी फर्स्ट फ्लोर पे वो तो कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर को देखिए कि वहाँ बढ़ती हुई आग एक चुनौती है। इसके अलावा बगल की इमारत तक भी ये आग पहुँच चुकी है। जो बिजली का कनेक्शन है इलाके का काट दिया गया है और बिजली के तारों को देखिए कैसे झूलते हुए ये बिजली के तार हैं। लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं लोगों को पीछे करी सुरक्षित दूरी बनाई। देखिए अब ये गाड़ी के यंत्र को देखिए, ये यंत्र अंदर जाने की तैयारी है और ये ऑक्सीजन का जो इक्विपमेंट है जिसके जरिए इस धुएं के बीच जाना मानव सक्षम नहीं है वहाँ की क्षमताओं में। तो अब ये किट में पूरे पहुंचे हुए हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी किट में पहुंचे हुए हैं और किट में दिखाई किस तरह से चुनौतियां फायर ब्रिगेड के लोग हटाते हुए देखिए लोगों को पाइप जो है अंदर जा सके। अब इस किट को लेकर जो है ऊपर चढ़ रहे हैं और इस धुएं के बीच में ताकि कोई घायल हो तो उसको रेस्क्यू किया जा सके। ये सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम इस समय ये पार्ट है। और अब ऊपर चढ़ के जा रहे हैं ताकि जो अंदर की तरफ जाकर अगर कोई हो तो ब्रीदिंग करके निकाला जा सके। अब एक आदमी इमारत के अंदर जा रहा है, उसको रोकते हुए फायर ब्रिगेड के लोग दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी और देखिए यहाँ पर आवाज देके रोकते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर देखिए फिर से रोक रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे लोग। तो ये चुनौती यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनके बीच यहाँ पर बनी हुई है और पुलिस की टीमें जो है लगातार पीछे कर रही हैं। और ये अब ये जो ऊपर ऑक्सीजन नियंत्रण पहन के गए थे अंदर जा चुके हैं और अंदर देखिए सबसे महत्वपूर्ण अब जो गतिविधि है वो अंदर ही होनी है जहाँ पर वो रेस्क्यू का काम होगा। और अब से कुछ देर में रेस्क्यू की तस्वीरें